नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिविजन एसीएल सर्जरी के बारे में। कई डिफरेंट कारणों से लिगामेंट जब टूट जाता है तो इनिशियल एसीएल के बाद हमें रिविजन एसीएल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत पेन होता है, अनस्टेबिलिटी वगैरह महसूस होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एसीएल रिविजन सर्जरी की, इसमें सर्जन्स क्या स्पेसिफिक ध्यान रखते हैं वो पेशेंट्स को बताते हैं, ये प्रोसीजर क्यों कॉम्प्लेक्स है नॉर्मल प्राइमरी एसीएल से, इसमें हमारी रिकवरी कैसी होती है और पेशेंट को इसके बाद क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले रिवीजन एसीएल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी लिगामेंट्स प्रॉपर हील नहीं होता, पुअर हीलिंग होती है या प्रॉपर ऑगमेंट नहीं हो पाता है, तो हमें रिवीजन एसीएल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। या कोई चोट लग जाए डिफरेंट टाइप की, जैसे सडन ट्विस्ट हो गया या आप कहीं से गिर गए या खेलते टाइम आपको कोई इंजरी हो गई है, तो उसके कारण लिगामेंट टूट जाए तो हमें रिवीजन एसीएल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर प्रॉपर एनाटॉमिकल आपका अलाइनमेंट नहीं हो बॉडी में, जैसे कि कॉन्डाइल प्रॉपर नहीं हो, या फिर आपका टीबियल स्लोप चेंज हो, या तो फिर आपको वेरस या वल्गस डिफॉर्मिटी हो, तो इसके कारण हमारी प्राइमरी एसीएल सर्जरी फेल हो सकती है। या इसके अलावा अगर टेक्निकल इशू हो, जैसे कि टनल प्रॉपर नहीं बनी हुई हो, या एंडो बटन प्रॉपरली फ्लिप नहीं हो, या स्क्रू प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं हुआ हो, तो इसके कारण एसीएल वापस से टूट सकता है और इसमें हमें एसीएल सर्जरी की वापस रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं एसीएल जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो सर्जन को सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए और पेशेंट को क्या समझाना चाहिए। जब भी हम एसीएल रिवीजन करते हैं तो एक स्पेसिफिक जो भी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट होता है और एसीएल रिवीजन में स्पेशलिस्ट होता है, वो डॉक्टर सबसे पहले एमआरआई कराता है, उसमें देखता है कि कोई एसोसिएटेड इंजरी वापस तो नहीं हुई है, जैसे पीसीएल एमसीएल लिगामेंट तो नहीं टूटे हैं या मेनिस्कल टियर तो नहीं हुआ है। अगर वो हुआ है तो हमको उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। दूसरा, हमें एक सीटी स्कैन कराकर टनल की पोजीशंस देखनी पड़ेगी। अगर टनल नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशंस में है पर वाइड हो गई हैं, तो हमको प्रॉपर ग्राफ्ट रिमूव करके और वहाँ पर बोन प्लग्स रखना पड़ेंगे और 5-6 महीने के बाद वापस से रिवीजन सर्जरी करनी पड़ेगी। तीसरा, सीटी स्कैन पर अगर टनल पोजीशंस नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, तो हमें एसीएल फुटप्रिंट प्रॉपर मिल सकते हैं, हम दूसरी टनल बना करके ईजीली एसीएल रिवीजन सर्जरी कर सकते हैं। चौथा, हमें ग्राफ्ट के बारे में पेशेंट को बताना रहेगा। अगर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट या पेरोनियस ग्राफ्ट यूज़ किया गया है तो दूसरे जो अवेलेबल ग्राफ्ट है, जैसे क्वाड्रिसेप्स ग्राफ्ट या तो फिर बोन पटेला बोन ग्राफ्ट, इसका यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में वो कैसे लिया जाता है, उसमें क्या क्या पेन हो सकता है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें पेशेंट्स को हम लोगों को बतानी रहती हैं। चौथा, पेशेंट को ये समझना ज़रूरी है कि रिवीजन सर्जरी उसकी स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉपर चलने के लिए मेनली काम देता है। अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी के लिए या स्पोर्ट्स पर वापस से जाना रहता है, उसके लिए सर्जरी चाहिए, तो उसको प्रॉपर ऑगमेंट करके या और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीनोडेसिस करके और ये सर्जरी करानी रहती है, ताकि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में वापस रिटर्न हो सकें। अब बात करते हैं नॉर्मल एसीएल प्राइमरी एसीएल से रिवीजन एसीएल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को, जैसे हमने बात करी, ग्राफ्ट पूरा रिमूव करके बोन प्लग्स से टनल भरना रहता है, फिर प्रॉपर जगह पर वापस से टनल बनानी रहती है। इसके साथ साथ एसोसिएटेड जो बोन डिफॉर्मिटीज़ रहती है, जैसे टीबिया स्ट्रोप अगर गड़बड़ है तो उसको करेक्शन करना, या वेरस वल्गस डिफॉर्मिटी है तो हाई टीबियल ऑस्टियोटॉमी, जिसे एसटीओ कहते हैं, वो करके हमें अलाइनमेंट करेक्ट भी साइमल्टेनियसली करना रहता है। इसलिए ये प्रोसीजर एक कॉम्प्लेक्स होती है और अनुभवी डॉक्टर अगर इसका रिवीजन सर्जरी करे तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिकवरी के बारे में, क्योंकि एसीएल रिवीजन एसीएल सर्जरी में रिकवरी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर हम लोग प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं लेंगे, रिकवरी प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी सर्जरी वापस से फेल हो सकती है। तो रिकवरी के लिए हमें फर्स्ट वीक में आइस फर्मेंटेशन करके स्वेलिंग कम करना रहता है, जनरलाइज थोड़ा बहुत मसल का मूवमेंट्स करना रहता है और मसल को हीलिंग के लिए टाइम देना रहता है, टेंडन स्विचिंग के लिए टाइम देना रहता है। 2 वीक्स टू 6 वीक्स में हम लोगों को मसल का एडिमा अच्छा खासा कम हो जाता है, तो मसल की मूवमेंट्स और फिजियोथेरेपी प्रॉपर्ली चालू करके हम लोगों को मूवमेंट्स गेन करना रहता है।
3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी रहती है, जिससे कि मसल्स में स्टेबिलिटी आए और हम लोग प्रॉपर मोबिलाइजेशन कर सकें। 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स में हम लोगों को स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जॉगिंग वगैरह चालू करनी चाहिए और हम लोगों को स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस में धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा ग्राफ्ट मैच्योर हो सके, अच्छे से ऑगमेंट हो सके। बाकी 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स में हम फुल रिटर्न टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आ सकते हैं, पर अपने डॉक्टर से पूछने के बाद, उसके प्रॉपर सलाह के बाद हम लोगों को ये करना चाहिए। अगर हम लोग ये फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल प्रॉपर करते हैं और पेशेंट टू पेशेंट जो उनकी स्थिति है, बोन की कंडीशन है, ग्राफ्ट की कंडीशन है, उसके हिसाब से डॉक्टर द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो हम लोग वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ गेन कर सकते हैं। अब बात करेंगे पेशेंट्स को इसमें सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस के लिए सबसे पहले हम लोगों को तेज एक्सरसाइजेस, रैपिड रिकवरी के लिए नहीं जाना चाहिए, वेट बेयरिंग जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर हमें कभी भी स्वेलिंग आ रही है तो तुरंत हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर फिजियोथेरेपी करना चाहिए, कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और फिजियोथेरेपी का जो प्रोटोकॉल डॉक्टर आपको बता रहा है वही फॉलो करना चाहिए। हम लोगों को विगरस कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना है, जैसे वेट लिफ्टिंग, बाइक चलाना वगैरह। जैसे जैसे प्रोटोकॉल बताया जाए वैसे वैसे ही हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और इन सभी प्रिकॉशंस की सहायता से हम लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ गेन कर पाएंगे। हम लोग अपने स्पेसिफिक जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है उसके बताए गए प्रोटोकॉल्स और उसकी सर्जरीज़ की सहायता से उसके फॉलोअप में नॉर्मल एक्टिविटीज़ गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने मोटा मोटा रिवीजन ACL के लिए बहुत कुछ समझाने की संक्षिप्त में कोशिश करी है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।